दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फिर से पहुंची यमुना की सफाई देखने। जी हां, इस बार रेखा गुप्ता पहुंची हैं वजीराबाद के नालों की सफाई का निरीक्षण करने। आपको बता दें, जो यमुना नदी में जो 22 नाले गिरते हैं उनकी गाद निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। जब रेखा गुप्ता ने पिछली बार यमुना नदी की सफाई का निरीक्षण किया था और उन्होंने कहा कि पिछले बार के निरीक्षण और आज के निरीक्षण में फर्क नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें, यमुना की सफाई का काम बहुत ही तेजी से जारी है। इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी की मशीनें भी मंगाई गई हैं। अचानक से दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, LG वीके सक्सेना और मंत्री प्रवेश वर्मा पहुंच जाते हैं और कई सारे नालियों का निरीक्षण करते हैं, खासकर यमुना नदी का। इसी दौरान रेखा गुप्ता बात करती हैं उन 22 बड़े नालों की जिनका गंदा पानी हम कह सकते हैं कि यमुना नदी में पहुंचता था और वो यमुना नदी को गंदा करते थे, परंतु अब उनकी सफाई का काम बहुत ही तेजी से जारी है और उनमें सफाई करके उनका गाद निकाला जा रहा है, जिससे अगर वो यमुना तक पहुंचे तो वो यमुना को अधिक गंदा ना करे। आपको बता दें इस दौरान दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आई और उन्होंने अधिकारियों को तेजी से फटकार भी लगाई। रेखा गुप्ता ने ये भी कहा इस दौरान कि पिछले बार के निरीक्षण और अब के निरीक्षण में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आपको बताते हैं कि इस बारे में दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स पर पोस्ट करके क्या कहा है। रेखा गुप्ता ने लिखा है, दिल्ली सरकार ने मानसून से पहले यमुना में गिरने वाले सभी प्रमुख नालों की सफाई का काम तेज कर दिया है। आज माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी एवं कैबिनेट सहयोगी श्री प्रवेश साहिब सिंह जी के साथ में दिल्ली की प्रमुख ड्रेनों का निरीक्षण किया गया। हमारी सरकार का संकल्प है स्वच्छ यमुना विकसित दिल्ली। जी हाँ, ये कहा है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या कि ड्रेनों की बात चल रही है। जी हाँ, यमुना नदी में कई बड़े नाले आके मिलते हैं, उनका पानी जो था ये यमुना में पहुंचता था। उसके लिए रेखा गुप्ता ने कदम लिया है यमुना की सफाई के लिए। पहले उन नालों का साफ किया जाए, पहले उन नालों से गाद निकालने का काम किया जाए। जी हाँ, यमुना साफ होती जाएगी। अगर नालों का पानी में गिरता रहेगा तो सफाई का कोई अर्थ नहीं रह जाता, इसलिए उन बड़े नालों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और उनका गाद निकालने का काम बहुत ही तेजी से जारी है। आपको बता दें, दिल्ली में कुछ दिन पहले दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश सिंह साहिब वर्मा ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें कई सारी एजेंसी शामिल थे, जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड, MCD और PWD। इन सभी को मिलकर यमुना की सफाई का काम दिया गया और यमुना की सफाई का काम बहुत ही तेजी से जारी है, क्योंकि अब जब से दिल्ली में BJP सरकार आई है तब से यमुना एक मुद्दा बना हुआ हम कह सकते हैं और लगातार काम जारी है। और जब जब रेखा गुप्ता निरीक्षण में पहुंचती हैं तो उन्हें भी बदलाव नजर आ रहा है। तभी उन्होंने कहा है कि पिछले बार के निरीक्षण और अब के निरीक्षण में बड़ा बदलाव है। आपको बताते हैं इस दौरान रेखा गुप्ता ने और क्या कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जितने बड़े नाले हैं, ड्रेन हैं, उनका विजिट सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब बात होती है कि यमुना की सफाई के लिए क्या किया जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यमुना की सफाई के लिए जो 22 नाले जाकर यमुना में गिरते हैं उनकी लगातार डिसिल्टिंग पे काम, उनके लिए नए STPs और डिसेंट्रलाइज्ड STP बनाने का काम हर 15 दिन बाद जो विजिट हो रहा है, यह लगातार यमुना की सफाई के लिए काम चल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बात कर रहे हैं दिल्ली के उन बड़े 22 नालों की जिनका पानी यमुना में गिरता था। अब उनकी सफाई का काम तेजी से जारी है और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले बार के विजिट और आज के विजिट में बहुत बड़ा अंतर है। आपको बता दें, जो अभी हाल ही में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने जो दिल्ली वासियों को 1000 करोड़ का बजट दिया है, इसमें 500 करोड़ की राशि आवंटित की गई है नालों की सफाई के लिए। जी हाँ, रेखा गुप्ता पहले से जो मानसून का सीजन आने वाला है, पहले से ही दिल्ली में उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। मानसून के सीजन में हमें देखने को मिलता है कि देश की राजधानी एक तरह से झील बन जाती है और सड़कों पे पानी ही पानी होता है और यमुना की सफाई का काम, चाहे सड़कों के निरीक्षण का काम, रेखा गुप्ता ने पहले ही शुरू कर दिया और उन्होंने कहा भी है कि वो दिल्ली को मानसून से पहले तैयार करके रहेंगे और मानसून के लिए वो पहले से ही तैयारी कर रही हैं। आपका रेखा गुप्ता के इस कदम के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नेभात के साथ।